सो है गाइस, इससे पहली वाली वीडियो मैंने अज्जू 0008 और रजनी चौधरी की पूरी कंट्रोवर्सी एक्सप्लेन कर दी थी। तो अभी रजनी चौधरी ने अज्जू 0008 को रिप्लाई देते हुए एक वीडियो और बनाई जिसमें उनकी भाभी अज्जू के ऊपर कुछ एलिगेशंस लगा रही हैं, जिसका छोटा सा पार्ट मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। अज्जी, जो तू मेरे पीछे पड़ा है ना कि मैं तेरे से शादी करना चाहती थी या बैठना चाहती थी, असलियत ये थी कि तेरे घर वालों ने दक्ष का नाम लिया था कि दोनों बहनें एक के रह लेंगी। उस बात पर मेरे घर वालों ने कहा था यार दोनों एक के कैसे रख सकती हैं, इससे अच्छा तो आपका जो कवारा लड़का है उसके साथ बिठा दो उसको, वरना मुझे कोई शौक नहीं था तेरे साथ बैठने का। मुझे तो कोई से के साथ भी नहीं बैठना था, मुझे अपने बच्चों के साथ रहना था। पर वो तो गाँव वालों ने फोर्स भी ले कहा, तब ये बातें हुई थी, सारी चली थी। मेरा कोई मन नहीं था किसी के साथ बैठने का, मुझे तो अलग ही रहना था अपने पति के हिस्से पर। मुझे नहीं करनी थी तुझसे शादी। जो तूने मुझे इतना बदनाम किया, तुझे शर्म नहीं आई? तुझसे ये उम्मीद नहीं थी कि तू इतना नीचे गिर जाएगा व्यूज के लिए। अजी कुछ तो शर्म करी होती, थोड़ी बहुत अपने मरे हुए भाई की तो शर्म करी होती। तूने इतना बदनाम कर दिया, मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। तो फिर इसी का रिप्लाई देते हुए अज्जू ने क्या कहा उसकी भी मैं आपको छोटी सी क्लिप दिखा देता हूँ। क्या कि वुमन कार्ड, जो कि वो फिर से वुमन कार्ड खेलेगी। और वुमन कार्ड सबसे ज्यादा होता है कि हमारे देश में लड़कियों को सब सच मानते हैं, लड़कों को गलत। क्योंकि भाई सीन ही ऐसा हो रखा है, हर लड़की सही होती है, हर लड़का गलत होता है। मैं लड़का हो गया तो ये मेरी प्रॉब्लम होगी कि मैं गलत हो गया। लोगों ने एक तरफा बात सुन के मेरी तरफ मेरे को गाली दी, मेरी फैमिली को गाली देने लगे। मुझे इतनी गंदी गाली दी है, बहुत गंदी गाली मेरे को पड़ी। चलो ठीक है यार, ये सोशल मीडिया इस पे गाली पड़ती है, मैं मानता हूँ। मैं दिखाऊं मेरे को कितनी गंदी गंदी गालियाँ पड़ रही हैं, मैं दिखाऊं स्क्रीनशॉट, मैं दिखाऊं। फिर बात वो आ जाती है कि वुमन कार्ड खेलना। भाई लड़के के पास वुमन कार्ड है, वो अपना वुमन कार्ड यूज करेंगे, खेलेंगी। आपको ये सब चीज़ समझ में आ जाएंगी कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा था। बस सबसे मेन चीज़ प्रॉब्लम क्या है, देखो सब कुछ हटा दो। मारना पीटना सिर्फ मैंने मारा, शादी कौन नहीं कर रहा, मैं नहीं कर रहा हूँ। बच्चे का पैसा किसने नहीं भरा, मैंने नहीं भरा। क्यों? क्योंकि मैंने शादी नहीं की। सब कुछ गलत कौन बना? अज्जू बना है भाई गलत। और तुम सबने मेरे को गाली दी है, ठीक है चलो रही, एक तरफा देख के आपने गाली दे दी मुझे। सोचने वाली बात ये थी कि भाई देखो लड़की हमेशा सच नहीं होती है, ये चीज़ आप भी ध्यान रखना। आपने रिकॉर्डिंग सुन ली होगी, खुद ने मना किया था नहीं ऐसा कुछ सीन नहीं है। आज उठ के वो 8-9 महीने बाद बोल रही है कि मैंने उसको मारा था, उसको पीटा था, उसको घर से निकाल दिया। भाई सारी चीज़ें ना व्यूज़ के चक्कर में है, और ये औरत खुद तो गंदी है और औरों को भी बना रही है। तो फिर इसी कंट्रोवर्सी के ऊपर रिएक्ट करते हुए एलिस यादव ने भी अपना ओपिनियन दिया। इन्होंने क्या कहा उसके ऊपर मैं छोटा सा पार्ट आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात करनी है मेरे को आपसे, मतलब जैसे मैं भी देख पा रहा हूँ कि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं मेरी पोस्ट पे, मेरी मतलब जहाँ कुछ भी चीज़ मैं अपलोड कर रहा हूँ उस पर कमेंट्स आ रहे हैं। कमेंट आपको पता, मैं बोलूँगा नहीं अपने मुँह से क्या आ रहे हैं। तो भाई मैं उसके ऊपर एक चीज़ बताना चाहूँगा आप लोगों को। मैं एक छोटी सी चीज़ बताना चाहूँगा। फॉर एग्जाम्पल लक्ष्य और अर्चित की लड़ाई हो जाती है फॉर एग्जाम्पल, और लक्ष्य मेरे को आके बताता है कि भाई अर्चित ने ऐसे ऐसे किया, अर्चित ने वैसे वैसे किया है मेरे साथ। तो मैं सीधा जाके अगर मैं अर्चित को गाली दूंगा तो बहुत ज़्यादा गलत बात होगी, क्योंकि मैंने अर्चित की साइड नहीं सुनी कि अर्चित ने बताया। क्या पता भाई गलती लक्ष्य की हो, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन। मैं कोई डिफेंड नहीं कर रहा किसी को, ना फिर मैं कुछ बोल रहा, मैं बस ये बता रहा हूँ कि कुछ भी पॉसिबल है। और ये जो हमारा देश है भाई, ये डेमोक्रेसी से चलता है, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें कानून है। कानून से बड़ा मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं है। वो अलग चीज़ है कि जो अलग अलग चीज़ें होती है, बट फिर भी मैं बता रहा हूँ कि हमारे देश में कानून है जिसको हम लोग फॉलो करते हैं। तो एक साइड का सुन के जैसे आप लोग जो भी देख रहा हूँ मैं कमेंट सेक्शन में कि गाली गलोच मचा रखी है कि ये कर दिया वो कर दिया, भाई ना मेरे को हक है ना किसी को हक है इस टाइम किसी को भी गाली बकने का, जब तक कोई चीज़ प्रूव नहीं हो जाती। और लक्ष्य चौधरी ने भी इसके ऊपर क्या रिएक्ट किया है उसका भी छोटा सा पार्ट मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। कल उन्होंने एक वीडियो बनाई और वापस जिस चीज के ऊपर मेरी उनसे कंट्रोवर्सी हुई थी कि वो अज्जू की फैमिली पर काफी पर्सनल गई, तो उसी चीज के ऊपर उन्होंने एक और वीडियो बना दी जहाँ पे वो अज्जू के कुछ फैमिली मेंबर्स के साथ आके वीडियो बना रही हैं और अज्जू और उनके ब्रदर या उनकी फैमिली के ऊपर काफी सारे एलिगेशन लगा रही हैं। और मेरे को उसमें टैग भी किया, लोगों को बोला भी कि हमको जाके बोले, और मेरे इंस्टाग्राम पे मेरे यूट्यूब पे काफी लोग आगे उसको स्पैम कर रहे थे। तो मैं बताना चाहता हूँ जितने लोग चाह रहे हैं कि मेरा क्या टेक है क्या नहीं है, तो यार इसके बाद एक तो मैं इस चीज के ऊपर वीडियो नहीं बनाऊंगा, ये सीन कहीं से कहीं भी जाए, क्योंकि वो उनकी फैमिली पर्सनल मैटर अज्जू की फैमिली का, और रजनी चौधरी इसमें घुसने वाली है कौन? मैं पहले तो ये पूछना चाहता हूँ। ये क्लियर कट सीन है व्यूज का, ये क्लियर कट सीन है क्लाउड का। क्योंकि अगर रजनी मैम को ये लग रहा है कि भैया वो किसी को जस्टिस दिला रही हैं, तो वो कोर्ट में जाके दिलाएं, वो पुलिस स्टेशन में जाके दिलाएं। अगर उनको लगता है भाई अज्जू इतना खराब है, अज्जू के घर वाले इतने खराब हैं, तो आप प्लीज उस केस को लेके आप सच में कोर्ट में चले जाएं, आप पुलिस स्टेशन में चले जाओ। सोशल मीडिया कोई सुप्रीम कोर्ट तो है नहीं कि यहाँ पे कोई जज बैठकर वो फैसला सुनाएगा। वैसा ही होगा कि भैया अज्जू कल्प्रिट है, अज्जू खराब है, अज्जू की फैमिली खराब है, रजनी चौधरी खराब है, या वो लोग खराब है, उनको अब यूट्यूब से निकालता हूँ। और आगे भी कोई न्यूज मिली तो फिर मैं आपको अपडेट कर दूंगा। और हाँ, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको आगे भी ऐसी न्यूज मिलती रहे। तब तक के लिए बाय।